ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर आज वाराणसी का जिला कोर्ट फैसला सुनाने वाला है। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग 4 महिलाओं ने की है और आज कोर्ट इस बात पर फैसला सुनाने वाला है कि सर्वे में मिली शिवलिंग जैसी आकृति का वैज्ञानिक सर्वे हो या नहीं। मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रख दी हैं और अब इस पर फैसले को लेकर अहम है कि अगर वैज्ञानिक जांच को लेकर फैसला आता है तो एक सर्वे और होगा और जो पूरी तरह से स्पष्ट कर देगा कि मिली हुई आकृति शिवलिंग है या फव्वारा है। आज दोपहर करीब 2 बजे के बाद जिला कोर्ट का फैसला आने की उम्मीद है। सीधा आपको वाराणसी लिए चलते हैं। नीतीश पांडे हमारे सहयोगी वहां से इस वक्त सीधा जुड़े हुए हैं। नीतीश, इस फैसले पर सबकी निगाहें हैं क्योंकि इस फैसले के बाद यह स्पष्ट होगा कि वैज्ञानिक तरीके से यह जांचने का प्रयास होगा कि नहीं कि वो शिवलिंग है या फव्वारा है। तो इसकी क्या तैयारी है और इसको लेकर क्या कोई इंतजाम भी है वाराणसी में, सब कुछ बताएं। राजेंद्र जी, सबसे पहले बता दूं कि आज की तैयारी क्या है। तैयारी है कि हिंदू पक्ष के जो अधिवक्ता हैं वो भी इस उम्मीद में है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा और मुस्लिम पक्ष के जो अधिवक्ता हैं जिन्होंने अपनी दलीलें रखी हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा। लेकिन अब कोर्ट के फैसले का इंतजार है और देखना ये होगा कि कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। दूसरी चीज़ जो तैयारी है वो हम आपको पहले दिखा दें। कोर्ट के बाहर हम मौजूद हैं और कोर्ट के बाहर आज सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। हालांकि हर बार सुनवाई और सुनवाई से पहले भी यहाँ सुरक्षा होती है, लेकिन चूंकि आज की जो सुनवाई के बाद जो फैसला आने वाला है वो अहम है। अहम इसलिए कि पिछले दिनों ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में पूजा की मांग को लेकर याचिका डाली गई और याचिका के साथ ही जब सर्वे शुरू हुआ तो सर्वे में शिवलिंग बरामद हुआ। उसे शिवलिंग कहा जा रहा है, दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष उसे फव्वारा कह रहा है। और आज वैज्ञानिक जांच को लेकर कोर्ट का आदेश आने वाला है, फैसला आने वाला है और इसके बाद ये देखना होगा कि कोर्ट का जब आदेश आता है, अगर हिंदुओं के पक्ष में आता है तो वैज्ञानिक सर्वे की वो कौन सी विधि होगी जिसके द्वारा शिवलिंग की आयु नापी जाएगी, मिली हुई आकृति की आयु नापी जाएगी। क्या मुस्लिम पक्ष इस पर भारी पड़ता है या हिंदू पक्ष भारी पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। 2 बजे के बाद इस पूरे मामले पर फैसला आएगा। कौन सा पक्ष जो है उसको आज भारी पड़ता है और कोर्ट की तरफ से जो है उसकी बात को सही पाया जाता है, उसके आर्ग्यूमेंट्स को सही पाया जाता है। बहुत धन्यवाद आपका नीतीश। आज है एबीपी गंगा का खास शो आगरा महापंचायत। ताज नगरी आगरा में सजने वाला है सबसे बड़ा सियासी मंच। सियासी दिग्गजों के सामने एबीपी गंगा के सवालों का चैलेंज होगा और सुबह 10:30 बजे से लगातार आप आगरा महापंचायत एबीपी गंगा पर देख पाएंगे। आज खास शो पूरे दिन आगरा महापंचायत, क्योंकि ताज नगरी में सज रहा है सबसे बड़ा सियासी मंच। उस पे जो राजनेता पहुंचेंगे, जो जिम्मेदार पहुंचेंगे, उनसे एबीपी गंगा के सवाल सामने होंगे। उनके एबीपी गंगा के सवालों का चैलेंज उनके सामने होगा और इस चैलेंज को उन्हें पार करना होगा और इसको आप देख पाएंगे सुबह 10:30 बजे से लगातार पूरे दिन। तो ताज नगरी आगरा में सजने वाला है सबसे बड़ा मंच, आगरा महापंचायत। सीधा आपको आगरा लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय इस वक्त आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो बताएंगे कि कौन से सियासी दिग्गज इस मंच पर आने वाले हैं और क्या विशेष होने वाला है। नितिन, देखिए, बिल्कुल देखिए, ताज नगरी आगरा एक ऐसा कहा जाए वर्ल्ड फेम सिटी है और इस बार जिस तरीके से सभी 9 की 9 सीटें बीजेपी को गई हैं, सभी यहाँ से 2 लोकसभा 1 राज्यसभा बीजेपी से विधायक हैं, तो ऐसे में जिम्मेदारी बनती है कि सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े हुए तमाम जो बड़े जो कहा जाए फिगर हैं, पॉलिटिकल फेम हैं, फेस हैं, उनसे जनता के सवालों को रूबरू कराया जाए। और यही वजह है कि आज एबीपी गंगा महापंचायत कार्यक्रम आगरा में हो रहा है और ये ऐतिहासिक कार्यक्रम आज पूरे दिन देखने को मिलेगा। तमाम जो कहा जाए बड़े मंत्री हैं, एसपी सिंह बघेल से लेकर लक्ष्मीनारायण चौधरी और यहाँ योगेंद्र उपाध्याय, धर्मवीर प्रजापति और तमाम जो बड़े आगरा मंडल के जो कहा जाए पॉलिटिकल फिगर हैं, वो सभी लोग इस एबीपी गंगा के मंच पर मौजूद रहेंगे और जिसमें तमाम चीज़ों को लेकर बातें की जाएंगी। आगरा से जुड़ी तमाम जो समस्याएँ हैं, तमाम मुद्दे हैं, जनता की जो अपेक्षाएँ हैं, उन पर बात होगी कि आखिर जनता ने जिस तरीके से कहा जाए
पूरी तरह से पूरे मन से बीजेपी को वोट दिया है, तो ऐसे में जिम्मेदारी बहुत सारी बनती है। कई सारी लोकल समस्याएं हैं, टूरिज्म सिटी है, तो इस समय लगातार सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आ रखा हुआ है, लाखों लोगों की आजीविका पर संकट बना हुआ है। इन सवाल हैं, समस्याएं हैं, इसके इर्द गिर्द ये महापंचायत घूमने वाली है। इसके साथ ही जो विपक्षी दल से भी बड़े जो पॉलिटिकल फिगर हैं, उन लोगों की क्या जिम्मेदारी है, सड़कों पर क्या संघर्ष है, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आज इस महापंचायत के डिस्कशंस का सेंटर पॉइंट रहने वाला। देखिए, मैं तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ कितना एबीपी गंगा का जो भव्य सेटअप है वो इस समय पूरी तरह से होटल ताज एंड कन्वेंशन सेंटर में इस समय पूरा जो सेटअप है वो तैयार नज़र आ रहा है। और एक से एक बड़ी जो कहा जाए पॉलिटिकल पर्सनैलिटी आज इस प्रोग्राम में रहने वाली है। तो कुल मिला के जनता के सवाल कहीं गुम ना हो जाएं, जनता की जो कहा जाए समस्याएं कहीं हुक्मरानों तक कैसे पहुंचे, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसलिए आज इस महापंचायत कार्यक्रम को आज एबीपी गंगा आयोजित करने जा रहा है। बिल्कुल। शाम होते होते आपको देखने जो को मिलेगा मंच आप दिखा रहे हैं, इस मंच पर बड़ी जो पॉलिटिकल सुबह 10:30 बजे से एक से बढ़कर एक जो आगरा के क्षेत्र के या उससे जुड़े हुए जो सियासतदान हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो सब पहुंचेंगे और उनसे एबीपी गंगा आपके सवाल पूछेगा। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।